कि साहब भारत को डिसमेंटल कर दो, इंडिया को एक्स इंडिया कर दो। ये वही आदमी है जिसने कहा था रशिया को एक्स रशिया कर दो और ब्राजील को एक्स ब्राजील कर दो। बात कर रहा हूं ऑस्ट्रियन नेटो से जुड़े हुए इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट की गुंतर फेलिंगर। ये इसी अपने व्यक्तित्व के लिए हमेशा से बदनाम है। नेटो के अगेंस्ट जो भी खड़ा होता है या इसको लगता है कि वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ कोई ताकत खड़ी हो सकती है, तो उसके खिलाफ ये लॉबिंग या इकोसिस्टम बनाना क्रिएट कर देता है। भारत ने इसका फिलहाल जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया है। भारत को कई टुकड़ों में टूटा हुआ इस बंदे ने दिखाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इसने कहा है कि इंडिया को डिसमेंटल करो और राहुल गांधी को सपोर्ट करो। मुझे इसके किसी भी ट्वीट में ये बात देखने को नहीं मिली है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या अपलोड कर रहा हूं। इतना जरूर मिला है कि भारत का टूटा हुआ नक्शा दिखाया है, कई मुल्क दिखाए हैं और अपील की है कि जो मोदी है ये रशिया का आदमी है, रशिया का एजेंट की तरह, और इस देश की अब ताकत को जियोपॉलिटिकली खत्म कर रहा है। नो डाउट अबाउट इट। जैसा पीटर नोवरो ने ब्राह्मण पे बयान दिया था कि भारत में सिर्फ ब्राह्मण्स का फायदा हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट कि ये लोग भारत के आंतरिक अंदर की जो असुरक्षा है, सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल, उसका लाभ उठा के ही ये कंटेंट दे रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन डायरेक्टली ये बोला गया है, नहीं बोला गया है कि भारत को डिसमेंटल कर दो और राहुल गांधी को सपोर्ट करो। प्रथम दृष्टिया इतनी जो लाइन है ये मुझे अभी ढूंढने से नहीं मिली है साथियों। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब ऐसा लग रहा है भारत तो छोड़ो, यूरोप डिसमेंटल होता जा रहा है। हंगरी ने और स्लोवाकिया ने साफ मना कर दिया है यूरोपियन नेशंस को कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। वहां पर जाकर यूक्रेन के लिए अलायंस ऑफ द विलिंग यानी एक पीस कीपिंग फोर्स वहां पर जाकर स्थापित की जाएगी यूक्रेन में। इसको लेके भी नेटो में या यूरोप में आपस में फाड़ नजर आ रहा है। मैक्रोन 26 से 30 मुल्कों की एक फौज खड़ी करना चाहते हैं जो यूक्रेन में जाकर पीस के लिए वहां पर इंश्योर करेगी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की तरह। उसी का जवाब मेलोनी ने देते हुए साफ कहा है कि अपनी हेलमेट लगाओ, बूट्स पहनो, बंदूक लो और जाओ जाकर बॉर्डर पर लड़ने लगो। इस बीच जब यूरोप यूक्रेन में एक पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने की सोच रहा है, यानी यूक्रेन में फॉरेन ट्रूप्स को तैनात करने की साथियों सोच रहा है, इस बीच पुतिन ने साफ धमकी इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में एक या 2 दिन पहले दे दी है कि अगर यूक्रेन से पीस हो जाती है तो यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की क्या जरूरत है, और अगर पीस के बाद या पीस से पहले यूरोपियन ट्रूप्स के सोल्जर्स, उनके बूट्स यूक्रेन के ग्राउंड पर पड़ते हैं तो वो रशिया के खिलाफ एक एग्रेशन माना जाएगा और वो एक लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे जिनको हिट करना हमारा अधिकार होगा। तो आने वाले वक्त में अगर मैक्रोन और जर्मनी, क्योंकि जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा नेशन है, अब जर्मनी भी यूरोप में अपने वर्चस्व के लिए अपनी फौज की ताकत बढ़ा रहा है। अभी उन्होंने जर्मनी के जितने भी 18+ यूथ थे उन लोगों को उनका सर्वे और उनको एक नोटिफिकेशन भेजा है कि आपको भी देश के लिए खड़े होने की अपील की जा सकती है एंड वी आर श्योर कि आप जर्मनी के लिए खड़े होंगे। तो थिंग्स जो पूरी दुनिया में पलट रही हैं या जो बन रही हैं, भारत का डिसमेंटल छोड़ो, नेटो का और यूरोप का डिसमेंटल होता नजर आ रहा है। जब यूरोप की बात आ रही है तो जो वेंडर लियन है, जो यूरोपियन यूनियन की इस टाइम चेयरपर्सन हैं,
उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात की है कि गुरु तुम ही इस बवाल को दुनिया में जो बिफर गया है, फैल गया है, किसी भी तरह से अपनी फ्रेंडशिप से, अपने रिलेशनशिप से, रशिया से बात कर कर किसी तरह इस बवाल को खत्म करवा दो। हर आदमी उधर बवाल खत्म करवाने के लिए इजराइल से कह रहा है, इधर बवाल खत्म करवाने के लिए रशिया से कह रहा है, उधर कोई भी आदमी हमास से नहीं कह रहा है। मजे की बात यह है, इधर कोई भी आदमी यूक्रेन से नहीं कह रहा है। तो कुल मिलाकर इस टाइम जो मैं बार बार बोल रहा हूं, आने वाले 3-4 महीने में शायद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम लोगों को, एक नई तरह की जियोपॉलिटिक्स देखने को, अध्ययन करने के लिए मिलेगी। आगे जिनको वक्ता बनना है, फिलहाल इतना रायता फैल गया है कि डेली कोई ना कोई एक नई खबर आ रही है जो सबको और कम से कम मुझे चौंका रही है। तो लेटेस्ट यह है कि बेटा भारत तो बाद में टूटेगा, फिलहाल यूरोप और नेटो टूटता नजर आ रहा है। और दूसरी खबर यह है कि यस, पीटर नवेरो ने जो बोला और इधर जो फेलिंगर ने बोला, यस, इन लोगों को जो प्रेरणा मिल रही है वो भारत की सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल आंतरिक अस्थिरता से और विरोध से ही मिल रही है। लेकिन यस, ऐसा फिलहाल मुझे ढूंढने से नहीं मिला है कि उसने ये भी बोला है कि राहुल गांधी को सपोर्ट करो। ऑफ कोर्स राहुल जैसे नेता और चार मीनारा जैसे नेता, इन्हीं की बातें मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, यूरोप में जाती हैं, जहां के नेताओं को जो बढ़ते हुए भारत के वर्चस्व से चिढ़ते हैं, उन लोगों को और मीडिया को भारत को अटैक करने में आसानी होती है। क्योंकि कहने को होता है कि जो हम बोल रहे हैं भैया ये हमारी बात नहीं है, ये आपके देश से ही निकल कर आ रही है। अब दोस्तों आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से इंडिया में एक ही बात हो रही है, साहब जीएसटी काट दिया, जीएसटी काट दिया, ये रेट स्लैब था, इससे इतने पे लिया, इतने पे लिया। क्या इससे फायदा होगा? अब ऑन द फेस ऑफ इट आप तो ये कहेंगे ना सरकार को टैक्स का नुकसान होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। और इससे ट्रंप के टैरिफ का डायरेक्ट क्या रिश्ता है, आज मैं ये समझाना चाहता हूं। Will GST rate cuts help counter Trump's 50% tariff? India's GDP growth may even go up. Here is why. The Modi government has announced better than expected GST reforms and rate structure rationalization, with a majority of items consumed by the common man and middle class set to see price cuts from September 22nd, the start of the Navratras. But will the GST rate cuts be enough to counter the impact of Trump's 50% tariffs on India? GST rate cuts impact on GDP growth. अब इसमें है क्या चक्कर, देखिए साहब, इसमें यह है कि इन्होंने करा क्या, इन्होंने 50%, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं। ट्रंप ने, चलिए सूरत चलते हैं वापस, अब हर चीज सूरत से ही होगी, पूरी जियोपॉलिटिक्स हम सूरत से ही समझाएंगे आपको, ठीक है। वही $20 की शर्ट, यानी कि आप ये मान के चलिए कि $20 की जो शर्ट सूरत का जो मैन्युफैक्चरर है, व्यापारी है, जो अमेरिका भेज रहा है, राइट, उसमें उसका $2-4 उसका भी मुनाफा होगा, बाकी उसकी लागत होगी। लेकिन जीएसटी का स्लैब गिरने से क्या होगा कि अगर उसकी लागत, वो एक कमीज जो कि $20 की अमेरिका जा रही है, अगर उसकी लागत $15 है उसको बनाना भारत में, उस शर्ट को बनाना, फॉर एक उदाहरण दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि उसकी $15 की लागत है, वही लागत उसकी $7 की हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने पीछे से इसका जीएसटी आधे से भी कम कर दिया। अब क्योंकि कम कर दिया जीएसटी, तो जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो सस्ता हो गया, हर चीज सस्ती हो गई, और इससे इंपैक्ट पड़ेगा पूरी की पूरी भारत की सप्लाई चेन पे। जब हर चीज सस्ती हो गई तो फिर हर चीज सस्ती हो गई, कहानी खत्म हो गई। जो मशीनरी आ रही है वो सस्ती हो गई, ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो सस्ता हो गया, हर चीज सस्ती हो गई, तो वो बनाने में भी सस्ती हो जाएगी। यहां पे ट्रंप ने करा महंगा उसको, 50% टैरिफ लगा के, यहां पे जीएसटी हटा के मोदी जी ने वही चीज, जीएसटी कम करके वही चीज कम कर दी। क्या ये बिल्कुल 50% को कवर कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे 50% को कवर कर देगा। लेकिन हां, एक और बात है कि सरकार हेल्प करेगी व्यापारियों को, सरकार कह रही है कि हम आपकी मदद करेंगे, डायरेक्ट मदद करेंगे। दूसरा, सरकार ने जीएसटी कम कर दी, तो ये जो चोट लगने वाली थी ना, ये चोट काफी हद तक कम हो गई, काफी हद तक कम हो गई। प्लस जल्दी 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 सरकार क्या कर रही है, चीजें सस्ती कर रही है। 22 तारीख नवरात्रे के दिन आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से, आपको पता लग जाएगा, खट से चीजों के दाम गिरे,
पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार ने मदद करी एक्सपोर्टर की कि आपको ज्यादा चोट ना लगे, आप चिंता मत करिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, सरकार डायरेक्टली उनको हेल्प करेगी। और तीसरी बात, सरकार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है यूरोपियन यूनियन के साथ और इसके साथ, तो दुनिया भर में ये 40 तकरीबन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाली हैं, 40 इन ऑल। तो आप समझ लीजिए कि सरकार जीएसटी कम कर दिया, यानी कि इनपुट कॉस्ट उनकी कम हो गई, फिर उनको डायरेक्ट मदद करी, और तीसरी उनको अमेरिका के अलावा और 40 ऑल्टरनेट मार्केट दे दिया कि अमेरिका नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं, डोंट वरी, दुनिया भर में बेचो, अफ्रीका में बेचो, यूरोप में बेचो, हर जगह बेचो, अमेरिका नहीं खरीद रहा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे के पूरे मामले को अब जकड़ लिया, उसको कंट्रोल में ले लिया। यहां पे दोस्तों आम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और वहां पे ट्रंप क्या कर रहा है, दुनिया को हड़का रहा है, डरा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है, रशिया, चाइना, तुम डर जाओ, नामकरण हो चुका है, अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। अब पता नहीं लोग कितना डरते हैं, क्या है मामला। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।